नमस्कार, आप देख रहे हैं STN न्यूज। मैं हूं आपके साथ कल्पना पांडे। चलिए बढ़ते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर। 75 साल बाद पत्रकारों के लिए खुले राजभवन के द्वार। नशे के खिलाफ एकजुट हों राज्यपाल कटारिया। आदर्श ग्राम योजना के लिए 72 करोड़ 21 लाख जारी। पंजाब में CM मान ने शुरू किया सूरमा अभियान। ब्राइट माइंड्स पंजाब में 332 मेधावी छात्र सम्मानित। विजन महासागर और ग्लोबल साउथ का जिक्र, आज से सेशल्स की यात्रा पर PM मोदी। गांजा पर मोदी सरकार की चुप्पी निंदनीय और समझ से परे। क्या दिल्ली जाएंगे नीतीश? सियासी चर्चाएं तेज। नीतीश के सामने थे RCP सिंह, JDU अध्यक्ष ने देखा तक नहीं। गुटबाजी पर अखिलेश यादव सख्त, इन बड़े नेताओं को लखनऊ बुलाकर दिए हिदायत। चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से। 75 वर्षों के बाद राजभवन के द्वार केवल पत्रकार बिरादरी की बैठक के लिए खोले गए। इस बार पत्रकारों को ना तो शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया गया, ना ही किसी राजनीतिक नेता को कवर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ना ही कोई ज्ञापन सौंपने के लिए। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के इतिहास में पहली बार पत्रकारों के एक बड़े समूह ने गवर्नर के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि गवर्नर ने खुद ही पत्रकारों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने पर जोर दिया था। उन्होंने अपने स्टाफ को निर्देश दिया कि फोटो की एक प्रति फोरम को दी जाए और दूसरी लोक भवन में प्रदर्शित की जाए। मेरी जानकारी में राजभवन में लगने वाले किसी पत्रकार समूह की यह पहली तस्वीर हो सकती है। इतना ही नहीं, जब हरियाणा के गवर्नर की किसी दूसरे कार्यक्रम में शामिल होने की सूचना मिली, तब भी पंजाब के गवर्नर ने वहां से निकलने से पहले पत्रकारों के साथ चाय पर कुछ और समय बिताना बेहतर समझा। ऐसा लगा जैसे राजस्थान के टीलों के बीच से गुलाब की खुशबू महक उठी हो। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस 2026 के अवसर पर पंजाब के राज्यपाल एवं UT चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद्र कटारिया ने नगर निगम चंडीगढ़ के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए नशा और अवैध तस्करी के खिलाफ एकजुट सामाजिक आंदोलन चलाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि नशा एवं वैश्विक चुनौती है जो समाज, जनस्वास्थ्य, सुरक्षा और युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रही है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशा तस्कर स्कूलों और महाविद्यालयों से लेकर स्थानीय समुदायों तक इस बुराई को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों से जुड़े होने के कारण चंडीगढ़ भी अवैध तस्करी के खतरे के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि नशे की गिरफ्त में आने वाला प्रत्येक युवा न केवल अपने परिवार के सपनों को तोड़ता है, बल्कि राष्ट्र अपनी बहुमूल्य व शक्ति का भी एक हिस्सा खो देता है। समग्र ग्रामीण विकास को नई गति देते हुए पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने आज घोषणा की कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर के उन गांवों के विकास के लिए जहां अनुसूचित जाति की आबादी 40% या उससे अधिक है, आदर्श ग्राम योजना के तहत 72 करोड़ 21 लाख रुपए जारी किए हैं। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री शाह भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब सरकार ऐसा रंगीला पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहाँ प्रत्येक गाँव को विकास के समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि सरकार विकास की खाई को पाटने, नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है कि विकास का लाभ प्रत्येक घर तक, विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक पहुंचे। पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज सूरमा अभियान की शुरुआत की। उन्होंने नशा मुक्त युवाओं को विशेष रूप से डिजाइन की गई सूरमा अंगूठियां और टी-शर्ट देकर सम्मानित किया। इसे राज्य के नशा विरोधी अभियान का अगला चरण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं को आशा के दूत के रूप में पेश करना है, जो जमीनी स्तर पर ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करेंगे। 2 साल से अधिक समय से नशा मुक्त रहने वालों को बधाई देते हुए उन्होंने घोषणा की कि ये युवा न केवल दूसरों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, बल्कि राज्य सरकार द्वारा रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। खेलों को नशीली दवाओं के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार बताते हुए उन्होंने घोषणा की कि 15 जुलाई तक पंजाब भर में लगभग 3100 गांव के खेल के मैदानों और 3000 जिमों को चालू किया जाएगा, ताकि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में चलाया जा सके। ब्राइट माइंड्स पंजाब कार्यक्रम के तहत पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस तथा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के 10वीं ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह के दौरान अमृतसर जिले के उन्हें लगभग 332 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया, जिन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा में 95% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस अवसर पर अमृतसर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जसबीर सिंह सिद्धू, निदेशक स्कूल शिक्षा सत्तर सिंह बल्ल, अतिरिक्त उपायुक्त पल्लवी शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रही थी। मेधावी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि सभी विद्यार्थी पंजाब और देश का भविष्य हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब ने केरल को पीछे छोड़ते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि नीति आयोग की वर्ष 2026 की रिपोर्ट तथा भारत सरकार की PGI 2.0 रैंकिंग के अनुसार पंजाब की स्कूली शिक्षा व्यवस्था देश में प्रथम स्थान पर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सेशल्स यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा पे जाने से पहले उन्होंने खास संदेश जारी किया। पीएम ने बताया कि उनकी यह यात्रा अहम है। अपने संदेश में विजन महासागर और ग्लोबल साउथ का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। 29 जून तक अपनी इस यात्रा को लेकर उन्होंने अहम संदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि सेशल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के निमंत्रण पर वहां जा रहा हूं। इस दौरान मैं गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल रहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेशल्स हमारा एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। हमारे विजन महासागर और ग्लोबल साउथ के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता में एक अहम साझेदार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने और अपने लोगों की तरक्की के लिए हम काम करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने गाजा में नरसंहार के मामले पर मोदी सरकार को एक बार फिर से घेरा है। उन्होंने एक अंग्रेजी समाचार पत्र में अपने लेख में हजारों बच्चों की हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि कम से कम 20,000 बच्चों की हत्या की जा चुकी है, लेकिन मोदी सरकार अभी भी चुप्पी साधे बैठी है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने गाजा के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार की निरंतर चुप्पी पर सवाल उठाते हुए शनिवार को कहा कि भारत को फलस्तीनियों के समर्थन में स्पष्ट और मुखर रुख अपनाना चाहिए तथा गाजा और वेस्ट बैंक में हो रही घटनाओं पर वैश्विक जनमत के अनुरूप प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर, नीतीश को दिल्ली बुलाने की तैयारी, जाने क्या है पीएम मोदी का मास्टर प्लान। नीतीश कुमार को लेकर सियासी गलियारों में नई चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की कैबिनेट विस्तार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। इसके जरिए यूपी के कुर्मी वोटर्स को साधने के साथ ही नीतीश को बिहार की सक्रिय राजनीति में दूर रखने का प्लान है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। चर्चा ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट विस्तार के बदली हुई सूरत वाले मंत्रियों में नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को केंद्रीय मंत्री बनाने के पीछे उत्तर प्रदेश के कुर्मी मतदाताओं की गोलबंदी पर निशाना साधा जा रहा है। मगर इन सब चर्चा के साथ एक चर्चा ये भी है कि बिहार की वर्तमान राजनीति की नीतीश कुमार के प्रभाव से अलग करने के प्रयास के तहत इन्हें केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल किया जा रहा है। क्यों बिहार के राजनीतिक गलियारों में उठ रहे हैं सवाल, समझिए। बिहार की राजनीति में शनिवार को उस समय बड़ा सियासी घटनाक्रम दिखा जब जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पहुंचे। हालांकि करीब 20 मिनट के लंबे इंतजार के बाद भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत नहीं हो सकी। नीतीश कुमार के बिल्कुल सामने थे आरसीपी सिंह, मगर वो किसी दूसरे कार्यकर्ता से बात कर निकल गए। आरसीपी सिंह को देखा तक नहीं। बिहार की राजनीतिक गलियारों में शनिवार को एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह अचानक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आवास पहुंचे। वे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन ये बहुप्रतीक्षित मुलाकात नहीं हो सकी। मुरादाबाद की गुटबाजी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सख्त दिखाई दिए हैं। उन्होंने स्थानीय नेताओं के पेच कसे हैं। पीडीए बैठक से सांसद रुचि बीरा को दूर रखने के विवाद पर उन्होंने लखनऊ में 5 नेता तलब किए। बैठक में उन्होंने मुरादाबाद के 5 प्रमुख नेताओं को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली और साफ संदेश दिया कि गुटबाजी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद की सियासत इन दिनों अंदरूनी खींचतान के कारण गरमाई हुई है। पीडीए बैठक में सांसद रुचि बीरा को न बुलाने और कार्यक्रम के पोस्टर बैनरों से उनका फोटो गायब रहने के विवाद से ऐसा तूल पकड़ा गया है कि आखिरकार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। इन खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए STN न्यूज। धन्यवाद।